एक बार नारद जी का मन हो गया कि मैं भी विवाह करूं। तो नारद जी किससे विवाह करें? तो एक सुंदर कन्या नजर आई जो नारद जी को पसंद आई। नाम था विश्व मोहिनी। देखो नारद जी ने लड़की ढूंढी है, किसके लिए? अपने लिए। आज विवाह करेंगे। किसके साथ करेंगे? विश्व मोहिनी। उसका नाम क्या है? नाम ही विश्व मोहिनी है, जो सबको, सारे विश्व को क्या कर ले? जो सबको मोहित कर ले। तो वो नारद जी को भला मोहित क्यों ना करे? तो नारद जी भी हो गए मोहित। अब नारद जी बोले वाह, तो बड़ी सुंदर है, काश हमारा ब्याह हो जाता। पर नारद जी बोले देखो हम तो बुढ़े हो गए हैं एक्सपायरी डेट के, अब हमसे कैसे होगी। तो नारद जी तुरंत दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए। हे नारायण, हे प्रभु सुनो, आप हमारे भगवान हो ना, सुनो आपके 16,001 ब्याह हो गए हैं, हमारा भी आज मन हुआ कि हम एक ब्याह कर लें, हमें लड़की भी पसंद आ गई है, वो विश्व मोहिनी है। एक काम करो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर हो ना, सदा जवान रहते हो, एक काम करो थोड़ी देर के लिए आप अपना वाला रूप हमें दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु मुझे दे दो। देखो नारद जी शादी करना चाहते हैं तो भी भगवान से कह रहे हैं कि आप अपना रूप दे दो, क्योंकि हमारी शकल से तो ब्याह होने का रहा नहीं। आपकी शकल मिल जाएगी, तब आपकी शकल सुंदर है तो हमें पसंद कर लेगी वो, वरना तो हम बुढ़े जैसे। अब भगवान मुस्कुराए, अच्छा ब्याह करने का मन है? हाँ। जे ही विधि हो या नाथ हित मोरा, हे प्रभु अब मैं आपका दास हूं, अब जो मेरा हित आपको दिखे वो करो। यदि मेरा हित है तो ब्याह करवा दो, और नहीं है तो मत कराओ, पर आप अपना रूप दे दो। तो भगवान नारायण बोले कि सुनो नारद जी, हमारे रूप तो बहुत हैं, हरि अनंत हरि कथा, हमारे रूप अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के बहुत रूप हैं। नारद जी से भगवान ने कहा कि मेरे तो बहुत रूप हैं, कौन सा वाला रूप चाहिए? अनेक रूप है ना भगवान के, राम उनका रूप, कृष्ण उनका रूप, नरसिंह उनका रूप, वामन उनका रूप, धनवंतरी, मछली, मत्स्य, कछुआ तक तो बन गए, कच्छप अवतार, मछली बन गए मत्स्य अवतार, बाराह बन गए बाराह अवतार। तो अब भगवान के तो बहुत रूप हैं, कौन सा वाला चाहिए? तो नारद जी ने कहा जो आपको अच्छा लगे। तो हनुमान जी बोले हम क्या चाहिए? रूप। भगवान बोले अच्छा पर हम दे रहे हैं। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को। कौन सा रूप दिया? बंदर। तो नारद जी क्या बन गए? क्या बन गए? बंदर। और बंदर बन के गए विश्व मोहिनी से विवाह करने। अच्छा उनको ये लगा कि मुझे भगवान का सुंदर वाला रूप मिला। उन्होंने दर्पण तो देखा नहीं नारद जी ने, क्योंकि इतना विश्वास था कि भगवान जो देंगे बढ़िया ही देंगे। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी क्या बन गए? बंदर। भगवान ने नारद जी को कौन सा रूप बना दिया? और नारद जी बनना क्या चाहते थे? सुंदर। बनना था सुंदर और बन गए। अच्छा ये बताओ, नारद जी इतने विश्वास में हैं कि उन्होंने दर्पण तक नहीं देखा कि देख तो लूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। अच्छा बताओ, भगवान नारायण ने सही किया बंदर बना के नारद जी को कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? क्यों मैया क्या बोलती तू? सही किया कि गलत किया? भाई आपने विश्वास से मांगा कि आप अपना वाला रूप दे दो, और आपने बंदर बना दिया, तो सही किया प्रभु ने कि गलत किया? हैं? बोलो, सही किया कि गलत किया? अरे भाई भगवान ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि नारद जी तो बच्चे हैं और भगवान तो पिता है। त्वमेव माता चा। छोटा छोटा बच्चा बाप से कहता है कि हमें ये दे दो वो दे दो, तो बाप सारी चीजें थोड़ी दे देता है।
क्योंकि बाप को पता है कि बेटे के लिए क्या सही और क्या। बेटा बोलता मैं आइसक्रीम दिलाओ, बाप नहीं दिलाता, सर्दी है आइसक्रीम दिला दो हमें, ये खिलौना दिला दो हमें, ये दिला दो हमें, ये दिला दो हमें। तो माँ बाप हर चीज थोड़ी दिलाते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। नारद जी को पता नहीं था कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो विवाह करते तो उलझ जाते, फिर भगवान से दूर हो जाते। और भगवान बोले कि मैं अपने भक्त को कभी अपने से दूर नहीं होने देता। इसलिए नारद जी को उस जंजाल से बचा लिया। किससे बचा लिया? गृहस्थी के जंजाल से। गृहस्थी है तो बहुत सुंदर साहब, पर है तो जंजाल ही नहीं। क्यों जी, बात सही है? गृहस्थी है तो बहुत अच्छी, पर है क्या? जंजाल नहीं है। तो नारद जी को भगवान ने बना दिया बंदर, और नारद जी चले विश्व मोहिनी से विवाह करने। विश्व मोहिनी ने कहा कि मेरे ब्याह में बंदर तक आए हैं। देखो, अब विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया नारद जी को, क्योंकि विश्व मोहिनी को दिख रहा कि बंदर है। विश्व मोहिनी को लगा राम राम, क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर तक मेरे से ब्याह करने आए। अब जिस लाइन में नारद जी जाएं, अब विश्व मोहिनी माला लेके जाएं, तो नारद जी अपना मुंह लेके आ जाएं, हाँ हमें हमें हम। विश्व मोहिनी दूसरी तरफ चले जाएं, तो नारद जी को लगा कि इसने मुझे देखा नहीं, फिर वहां आगे आगे चले जाएं। नारद जी बोले हमें माला पहना। विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए वहां, और नारायण जब प्रकट हुए तो वह विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दिया। नारद जी बोले वाह प्रभु, आपके 16,108 ब्याह हो गए थे, और हमारा पहली बार एक होने जा रहा था, उसमें भी आप आ गए। क्या जरूरत थी यहां आने की? इतने सारे ब्याह हुए हैं, तसल्ली नहीं हुई? हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तभी किसी ने कह दिया, शिव के गणों ने, कि जरा अपनी शकल तो देख लो नारद जी। अब नारद जी ने जाके अपनी शकल देखी, और जब देखी तो क्या थी शकल? बंदर की। अब नारद जी को गुस्सा आ गई, हे प्रभु, आपने मुझे बंदर बनाया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। देखना, हनुमान जी को बंदर क्यों बनना पड़ा, उसकी ये कथा है। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, जाओ आपने हमें बंदर बनाया है, जाओ आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। ये नारद जी का श्राप था। तब नारद जी के श्राप को भगवान ने शिरोधार्य किया, और नारद जी के श्राप के कारण राम को भी पत्नी के लिए रोना पड़ा। सीते कहाँ हो? जब रावण चुरा कर ले गया, सीते कहाँ हो? तो पत्नी के वियोग में भगवान को क्यों रोना पड़ा? क्योंकि नारद जी का श्राप था। और राम को बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि नारद जी का श्राप था। अब राम को बंदरों का सहयोग चाहिए, तो राम का बंदर बने कौन? कहते हैं जो राम का बंदर बन जाता है, फिर उसे किसी का बंदर बनना नहीं पड़ता। इसलिए शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। शंकर जी बोले कि मैं बनूंगा आपका बंदर। देखो,